जय हिंद, जय श्री राम। साथियों, हर घर तिरंगा एक मुहिम चली हुई है। बहुत अच्छी बात है। देश की आन बान और शान के जो बड़ा तिरंगा है उसके लिए बातें हो रही हैं, मगर जो तिरंगे की रक्षा करता है उसके बारे में कब बातें होंगी? उन वीर पुरुषों को जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दे दिया है, शहीद हो गए हैं, उनके लिए कब मान होगा? उन सैनिकों के लिए जिन्होंने शरीर इस तिरंगे की रक्षा करते हुए अपने शरीर के विभिन्न अंग दे दिए हैं, उन महापुरुषों के लिए कब स्वाभिमान होगा? तो मेरी एक बात है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस बार 15 अगस्त से पहले तिरंगे के साथ साथ में हर उस सैनिक का सम्मान होना चाहिए जो देश की सरहदों पर है। हर परिवार के पास जाइए, ये आवाम जागो, क्योंकि तिरंगे की रक्षा कौन करता है? वो सैनिक करते हैं। उन शहीद परिवारों के पास जाइए जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया है। एक मिसाल पैदा करो इस देश के लिए। उन सैनिक परिवारों से मिलिए और ये 15 अगस्त से पहले होना चाहिए। जिस तरह हम तिरंगा लहरा रहे हैं उसी तरह उन सैनिकों को भी सम्मानित करिए कि साथियों, हम आपके साथ हैं। आज आप सरहदों के ऊपर हैं तो हम चैन की सांस ले रहे हैं, मगर विपरीत है। इसको करने के लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नेता अभिनेता ने नहीं बोला है। कोई नेता अभिनेता बोल देता तो ये बातें शायद कर देते, मगर मैं एक सैनिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तिरंगा लहराने के साथ साथ में उन वीरांगनाओं के परिवार को जाइए, उन शहीद परिवारों से मिलिए, उन दिव्यांग सैनिकों से मिलिए, उसके बाद में जो सैनिकों से मिलिए जो इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपना दिन रात लगे रहते हैं, निस्वार्थ लगे रहते हैं, कोई स्वार्थ नहीं होता है। शायद बात समझ सको तो बदलाव करना है। तभी मैं चाहता हूं कि अमृत महोत्सव की जो 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, इसका सही में मनाने का जो जश्न है वो तभी पूरा होगा जब हर भारतीय, हर सैनिक के घर में जाकर के फोटो डालिए, सैनिकों की फोटो लीजिए कि ये देखिए हमारे देश के युवा सैनिकों ने वीर गति प्राप्त हुई, उनके पिताजी माताजी वीरांगनाओं से मिलिए, सैनिकों से मिलिए, जिससे कि एक मिसाल पैदा होगी समाज के अंदर कि नहीं, हमारी सेना को हम सम्मान कर रहे हैं। आज देखिए हम लोग कहीं पे जाते हैं, सैनिकों की क्या वैल्यू है। सोचिए 75 साल में क्या बदलाव हुआ है। सैनिक वहीं पर आज रुका हुआ है। जो देश का रक्षा करने वाला सर्वोत्तम पहली गोली खाता है तो वो सैनिक खाता है छाती के ऊपर, मगर जब रिबन काटने की बारी आती है तो कोई और ही आता है। तो देश के प्यारे भाइयों, 135 करोड़ जनता के लिए आह्वान है कि जागना है तो इस मातृभूमि के लिए जागिए। इस तिरंगे के साथ साथ में मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि उन सैनिकों का भी सम्मान करिए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। आज भी वो परिवार जैसे भी रह रहा हो, मगर हमारा फर्ज बनता है उन सैनिकों का, उन परिवारों का सम्मान करना कि आज 15 अगस्त एक अलग ढंग से मनाएंगे। उन सैनिक परिवारों के घर पर जाकर के जश्न मनाइए कि आपका बहुत बहुत आभार है, आपने एक पुत्र दिया, पति दिया, एक बेटा दिया, और आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं। मेरी बातें अच्छी लगे तो ये 15 अगस्त नहीं, 10 अगस्त तक ही पूरा मैसेज सबके पास पहुंचना चाहिए। अगर बुरी भी लगे तो वहीं छोड़ देना, क्योंकि कोई बात नहीं है, खुश रहना खुशी है तुम्हारे लिए दोस्तों। कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। हम सैनिक इस देश के लिए ही पैदा हुए हैं, इस देश की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।